वेलकम दोस्तों, वेलकम टू विशाल सर BSAB यूट्यूब चैनल। दोस्तों विशाल सर BSAB यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए ताकि महत्वपूर्ण जानकारी उन सभी तक पहुंच जाए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हमारा चैप्टर है दोस्तों हिंदी भाषा। क्या है दोस्तों? हिंदी भाषा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो एग्जाम में आते हैं या भाषा से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर आते हैं उन सभी के बारे में हम लोग दोस्तों जानेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों, पहले हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, जानना शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, क्या हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है? तो नहीं, हिंदी भारत की क्या है दोस्तों? राष्ट्रभाषा नहीं है। देखते हैं दोस्तों, अक्सर विवाद होते रहता है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। जो लोग नहीं जानते उनको नहीं पता है, हिंदी भारत की राज्य भाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं, क्योंकि भारत क्या है, बहुभाषी देश है। हर एक क्षेत्रों में अलग अलग टाइप की भाषा बोला जाता है, अलग अलग प्रकार की भाषा बोला जाता है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, भारत के चारों क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की भाषा बोला जाता है। इसी कारण से भारत की कोई क्या चीज़ है, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। चलिए दोस्तों हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को भारत की राज्य भाषा, देखिए दोस्तों, किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को भारत की राज्य भाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343A के तहत, अनुच्छेद 343 के 1 के तहत है क्या थी कि हिंदी भारत की क्या है, राजभाषा। भारत की राजभाषा कौन है दोस्तों? तो हिंदी है। कौन है दोस्तों? हिंदी है। हिंदी दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो हिंदी दिवस मनाते हैं दोस्तों कब? तो 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं दोस्तों? हिंदी दिवस। 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं दोस्तों? हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो 14 सितंबर को क्या मनाते हैं दोस्तों? हम लोग हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो 14 सितंबर को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम लेखक कौन थे? कौन है हिंदी साहित्य के सबसे सर्वप्रथम जो लेखक है उनका नाम है गारसा दासी। अगला है दोस्तों कि हिंदी में साहित्य का सर्वप्रथम किसने लिखा था दोस्तों? हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम लिखा था शिव शंकर सेंगर ने। इसने दोस्तों तो शिव शंकर सेंगर ने। अपभ्रंश वाल्मीकि के नाम से किन्हें जाना जाता है? स्वयंभू को। अपभ्रंश वाल्मीकि को कहता है स्वयंभू को। मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है? जो मानक हिंदी हुई वो कथी खड़ी बोली से विकसित हुई है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है दोस्तों। तो देवनागरी में किस लिपि में लिखी जाती है हिंदी? तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रकवि है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त। कौन है दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त। रामचरितमानस की कौन सी शैली है? तो कौन दोस्तों? प्रबंध शैली। रामचरितमानस में कौन सा शैली है दोस्तों? तो रामचरितमानस में प्रबंध शैली का उपयोग किया गया है। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? दुर्गेश नंदिनी के दोस्तों लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी क्या है दोस्तों कि दुर्गेश नंदिनी की क्या है दोस्तों? उपन्यास जो है उसका क्या है दोस्तों? लेखक है। तुलसीदास की कवितावली की रचना, कवितावली किस भाषा की रचना है? यानी तुलसीदास ने कवितावली के नाम की पुस्तक लिखी, वो किस भाषा में लिखा गया दोस्तों? तो ब्रज भाषा में। किस दोस्तों भाषा में? तो ब्रज भाषा। झोपड़ी से राजभवन तक की रचना किसने की है? तो झोपड़ी से राजभवन तक की रचना की है माता प्रसाद की है। झोपड़ी से राजभवन किसकी रचना है दोस्तों? तो माता प्रसाद जी की है। उन्होंने कहा था किस साहित्यकार की कहानी है? तो दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी। किन क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के। प्रसिद्ध कवि विद्रोही की किसने लिखी है? तो विद्रोही लिखी है रफ़ीक नजरुल इस्लाम। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों बार बार पूछा जाता है, विद्रोही कवि किन्हों कहा जाता है? तो रफ़ीक नजरुल इस्लाम को कहा जाता है। अगले जन्म मोहि बिटिया ही कीजो की रचना किसने की? तो कुर्तेदुल एन हैदर ने किया था। क्या थी? अगले जन्म ही मुझे बेटियां ही कीजिए। अनन्यास में कौन सा समास है दोस्तों? तो नज समास। कौन है? नज समास। उर्वशी की रचना, उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की क्या है दोस्तों? रचना है। अगला देखते हैं, साहित्य में नोबेल से सम्मानित पहली महिला कौन है दोस्तों? तो टॉनी मॉरिसन। कौन है दोस्तों? टॉनी मॉरिसन, जिनको नोबेल में क्या है दोस्तों? पहला पुरस्कार मिला है। हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें मिला है दोस्तों? तो हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है सुमित्रा नंदन पंत जी को क्या मिला है? पहले हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दोस्तों। हिंदी साहित्य में नोबेल के बाद सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा दोस्तों? तो मान बुकर पुरस्कार। मान बुकर पुरस्कार जो है दोस्तों वो क्या? हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? पुरस्कार है दोस्तों। अगला, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ज्ञान मार्गी की शाखा के कवियों को संत कवि के नाम से क्या किया जाता है दोस्तों? पुकारा जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी, यहाँ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी है दोस्तों, ये का उपनाम कैसे पड़ा? ये जायसी नामक स्थान के निकट उनका निवास था, इसी कारण से क्या उनका नाम पड़ा जायसी। उनके साथ क्या लग गया दोस्तों? जैसे कि जो जहाँ का रहता है उसका नाम का टाइटल लास्ट में लग जाता है, इसलिए जायसी के क्षेत्र के थे मलिक मोहम्मद जायसी।
मानव शब्द में कौन सा विशेषण से बनेगा दोस्तों? तो मानव में विशेषण बनाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? मानवीय। क्या हो जाएगा? मानव का विशेषण क्या हो जाएगा? मानवीय। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को। विद्यापति जी को क्या कहता है? मैथिली को करके कोकिला कहा जाता है। कोकिल का चॉकलेट उपन्यास के किसकी रचनाकार है? चॉकलेट है पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की रचना है। क्या चीज? चॉकलेट। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? तो ठेले पर हिमालय की रचना है धर्मवीर भारती जी की। धर्मवीर भारती जी की रचना क्या है? ठेले पर हिमालय। हिंदी में अशुलिपि के जन्मदाता कौन है? तो हिंदू में अशुलिपि के जन्मदाता है राधे लाल द्विवेदी। कौन है दोस्तों? राधे लाल द्विवेदी जो है हिंदी में अशुलिपि के क्या है दोस्तों? रचनाकार है। आगे देखते हैं दोस्तों कि भारतीय भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किस भाषा के परिवार था? भारोपीय। भारत जो भारतीय जो हिंदी जो भाषा हो गया है दोस्तों, भारतीय भाषा और यूरोपीय भाषा क्या हो गया दोस्तों? मिक्स हो गया है। वह कृति जिससे गद्य व पद्य दोनों का प्रयोग किया गया है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? चंपू शैली। जिसमें गद्य और पद्य कविता में भी और कहानी का भी प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं चंपू शैली। क्या कहते हैं दोस्तों? चंपू शैली। निशस्त्र सेनानी कविता किसने लिखी है? निशस्त्र सेनानी कविता किसने लिखी है? तो माखन लाल चतुर्वेदी ने लिखी है। क्या चीज? निशस्त्र कविता। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया दोस्तों? नरसिंहपुर। नरसिंहपुर को क्या चीज? प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया। हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक कौन है? तो हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है वो हिंदी गद्य के संस्थापक हैं। अगला, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो उर्वशी के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उर्वशी के लिए किनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दोस्तों? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया है। महादेवी वर्मा किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको दिया गया है? तो यमा नाम के जो चैप्टर महादेवी वर्मा जी की रचना है जिसके लिए उनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है दोस्तों? तो हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता है दोस्तों क्या? भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है हिंदी खड़ी बोली के क्या है दोस्तों? रचनाकार है। हिंदी भाषा का पहला महाकाव्य कौन है दोस्तों? तो हिंदी भाषा का पहला महाकाव्य है दोस्तों पृथ्वीराज रासो। कौन है दोस्तों? पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी महाकाव्य की क्या है दोस्तों? प्रथम रचना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्या चीज दोस्तों हमारा? अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी क्या है दोस्तों? तो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी दोस्तों इंदुमती। क्या है दोस्तों? इंदुमती। देवताओं की भाषा किसे कहा गया है? तो संस्कृत को दोस्तों देवताओं की भाषा कहा गया है। संस्कृत को क्या कहा गया है दोस्तों? देवताओं की भाषा कहा गया है। देवताओं की लिपि किसे कहा गया है? देवताओं की लिपि किसको कहा गया है दोस्तों? देवनागरी को। और बताया था दोस्तों कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में। भारत का शेक्सपियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का शेक्सपियर किन्हें कहा जाता है? तो दोस्तों कालिदास को क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। छायावाद के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? छायावाद के प्रवर्तक थे कौन? जयशंकर प्रसाद। कौन थे दोस्तों? जयशंकर प्रसाद को क्या कहा जाता है? छायावाद के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी की रचनाकार किस रचना की पंक्ति है दोस्तों? तो यशोधरा के है। किसकी है? यशोधरा के है। भारत मुनि में रसों की कितनी संख्या बताई दोस्तों? तो भारत मुनि में रसों की संख्या कितना है दोस्तों? 8 है। हिंदी साहित्य में हलावाद के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? तो हरिवंश राय बच्चन। हलावाद के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? तो हरिवंश राय बच्चन। यही अमिताभ बच्चन के दोस्तों पिताजी हैं। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा के नाम से किन्हें जाना जाता है दोस्तों? तो हिंदी काव्य का आधुनिक मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है हिंदी काव्य का आधुनिक मीरा कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अनामिका किसकी रचना है? तो अनामिका, ये क्वेश्चन बार बार आते रहता है दोस्तों। अनामिका किनकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को क्या है दोस्तों? अनामिका रचना है। कलम का सिपाही किन्हें कहा जाता है दोस्तों? तो कलम का सिपाही कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद्र को। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? कलम का सिपाही किसकी रचना अगर पूछ दिया जाए दोस्तों तो अमृत राय की है। कलम का सिपाही किसकी रचना है? तो अमृत राय की। और कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो वह है मुंशी प्रेमचंद्र की। इसलिए दोनों क्वेश्चन दोस्तों साथ में दिया गया है कि कोई कन्फ्यूजन ना हो दोस्तों। कलम का सिपाही किसकी रचना पूछा जाए तो अमृत राय, और कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी की। इनकी कहानी, बहुत सा कहानी हम लोगों ने किया है, पढ़ रखी है दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, साहित्यकार अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो साहित्यकार अज्ञेय का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय उनका नाम है। उपन्यास मैला आंचल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। उपन्यास मैला आंचल के लेखक कौन है दोस्तों? तो मैला आंचल के लेखक है दोस्तों फानेश्वर नाथ रेणु। कौन है दोस्तों? फानेश्वर नाथ रेणु। महादेवी वर्मा किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला दोस्तों? तो यामा के लिए मिला था।
हिंदी में अशु लिपि के जन्मदाता कौन है दोस्तों? राधेलाल द्विवेदी। कौन है दोस्तों? राधेलाल द्विवेदी। पंचतंत्र के किसके रचना है दोस्तों? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पंचतंत्र वाला दोस्तों। हिंदी में जो पंचतंत्र की जो लेखक है वो कौन है दोस्तों? तो पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। दस कुमार रचित के लेखक कौन है दोस्तों? तो दंडी जो है 10 कुमार लेखक के क्या है दोस्तों? लेखक हैं। वर्तमान हिंदी के सबसे प्रचलित रूप कौन है दोस्तों? तो खड़ी बोली। कौन है दोस्तों? खड़ी बोली है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों? तो नागपुर में। प्रथम विश्व सम्मेलन जो है कहाँ पर आयोजित हुआ दोस्तों? तो नागपुर में हुआ दोस्तों। तो अब क्या कर देना है दोस्तों कि वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और चैनल को क्या कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। विशाल सर BSEB चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।